हीट स्ट्रोक अगर सबसे पहले अगर इफेक्ट करता है आपके अंग, किसी अंग को अगर प्रभावित करता है तो वो होता है आपके ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जो आपका ताप नियंत्रण करता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं डॉक्टर मुकुंद। इस गर्मी में या गर्मियों के मौसम में अक्सर लू लगने की शिकायत होती है, यानी हीट स्ट्रोक का शिकायत मिलता है। बाहर आप कहीं घूमने गए और घूमने के क्रम में आपको इतनी तेज गर्मी थी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि आपको हीट स्ट्रोक लू लग गया। लू लगने के बाद जो सबसे पहला लक्षण आप में दिखता है वो होता है हाई टेम्परेचर, यानी ज़्यादा तापमान होना। और वो तापमान आपके पैरासीटामोल की दवाइयों से कम नहीं होता है। हीट स्ट्रोक अगर सबसे पहले अगर इफेक्ट करता है आपके अंग, किसी अंग को अगर प्रभावित करता है तो वो होता है आपके ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जो आपका ताप नियंत्रण करता है। ताप नियंत्रण का मतलब हुआ कि ठंडी के सर्दियों के दिन में आपको गर्म रखना और गर्म के दिन में आपको, गर्मी के दिन में आपको ठंड रखना, यानी आपके टेम्परेचर को ऑलवेज 98.5 के आसपास रखना। सर्दियों में आपको हीट रेगुलेशन करती हैं, आपका गर्मियों में पसीना के थ्रू आपको इवेपोरेशन होता है और फिर आपका टेम्परेचर को नियंत्रण करती हैं। आप दोनों समय में देखे हुए कि आपका टेम्परेचर 98.5 ही नॉर्मल होता है, चाहे कितना भी गर्मी हो या कितना भी ठंड हो। ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन जब आपको हीट स्ट्रोक लगता है, लू लगता है, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस पे ही इफेक्ट होता है। हाइपोथैलेमस के जो रेगुलेटिंग कैपेसिटी होती है उसको हीट स्ट्रोक डिस्टर्ब कर देता है। इसी एवज में आपका तापमान जल्दी नीचे उतरता नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बुखार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक न्यू नॉर्मल बना लेता है। न्यू नॉर्मल का मतलब जो आपका पुराना वाला नॉर्मल था उससे ऊपर या नीचे। तो हीट स्ट्रोक में आपको टेम्परेचर ऊपर हो जाता है, यानी एक नया नॉर्मल बना लेता है। तो जब भी आपको बुखार होगा उसमें तो पैरासीटामोल आपका कंट्रोल नहीं करेगा, बुखार को नहीं उतारेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को पता है कि ये नया नॉर्मल है। इसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए जो सबसे मुफीद और सबसे कॉन्वीनियंट और सबसे सस्ती जो उपाय है वो है आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग और बाथिंग। या तो आप नहला दीजिए या फिर कोल्ड स्पॉन्जिंग कंटिन्यूअस कपड़े से शरीर को पोंछते रहिए। और अगर मरीज हॉस्पिटलाइज है तो हॉस्पिटल के स्टाफ उसको क्या करते हैं? कोल्ड गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं, यानी नाक से राइस ट्यूब को डाल के उसमें ठंडे पानी को पेट में भर दिया जाता है और वो भीतर जाके कुछ ऑर्गन के टेम्परेचर को भी डाउन करता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, यानी नीचे हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा उपाय है वो है आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग, शरीर को पोंछना ठंडे पानी से या बर्फ वाले पानी से, या नहलाना। और सबसे पहले सिर के तापमान को कम करना, यानी सर पे कंटिन्यूअस ठंडे पानी को गिराते रहना। एक बार जब एक्सटर्नल टेम्परेचर डाउन होगा तो न्यू नॉर्मल जो आपका बना हुआ वो भी धीरे धीरे आपके ओल्ड नॉर्मल जो पुराना वाला 98.5 है वहाँ आपको वो भी एडजस्ट हो जाएगा। मैंने शुरू के एक वीडियो बनाया था कि जिसमें आपको हाइपर पैरेक्सिया क्या है और हाइपरथर्मिया क्या है और फीवर किसको बोलते हैं। तो जो ये हीट स्ट्रोक वाली कहानी होती है ये होती है आपको हाइपरथर्मिया की कंडीशन। हाइपर पायरेक्सिया नहीं होता है। हाइपर पायरेक्सिया में आपको बुखार के कारण, बुखार के कॉज हुए, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, और जिस किसी कॉज के कारण अगर आपका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर वो बढ़ता है और पैरासीटामोल से उतर जाता है तो अपर लेवल तक जहाँ जाता है उसको हम लोग हाइपर पैरेक्सिया करते हैं। बट इस हीट स्ट्रोक के कंडीशन में इसको हम लोग हाइपरथर्मिया बोलते हैं। तो दोस्तों, इस गर्मी में अगर लू से बचना है तो आपको करना क्या होगा? तो करना ये होगा कि जब भी जाएं चेहरे को ढक के जाएं, गॉगल्स लगा के जाएं, ब्लैक अगर कलरफुल शीशा है तो लगाएं, सर पे गमछी या तौलिया या टोपी लगाएं, टू व्हीलर चलाएं तो आपको हेलमेट लगा के चलाएं, फोर व्हीलर चलाएं, एसी चलाएं। तो जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ जाने से पहले 1-2 किलोमीटर पहले एसी को बंद करके टेम्परेचर को नॉर्मल लाने की कोशिश करें और फिर तब गाड़ी से बाहर निकलें। खाने पीने की बात हुई तो आम का पन्ना बना के पिए, ठंडे पानी पीते रहें, अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करते रहें, हर 2 घंटे पे पानी पीते रहें
और बचे कि जब आपको दिन के 11-12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक हम बाहर कहीं नहीं निकले। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी हीट स्ट्रोक के विषय में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय कर रहे हैं। धन्यवाद।